आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2025, जिसमें सभी तरह की कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात होगी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एक्टिव वर्सेस स्मार्ट बीटा फंड्स को। स्मार्ट बीटा फंड्स एक तरह से एक्टिव प्लस पैसिव फंड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो अपने पेरेंट इंडेक्स से काफी बढ़िया रिटर्न्स देते हैं। तो इस हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज में कुल 3 पार्ट्स होने वाले हैं और ये है पार्ट 1। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि किस बेसिस पर हमने इन सारे फंड्स को सेलेक्ट किया है। तो सिलेक्शन के लिए हमने अपने सेट क्राइटेरिया में से बेस्ट 3 फंड्स को चुने हैं और उसके बाद उनमें से फर्दर फिल्टर आउट करके हम लोग एक बेस्ट फंड चुनेंगे। तो इस वीडियो सीरीज में हम चुनेंगे एक लार्ज मिड कैप फंड और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है 10 ईयर CAGR मस्ट बी ग्रेटर देन 18%। उसके बाद में एक फ्लेक्सी कैप को चुनेंगे और इसका भी क्राइटेरिया वही है, 10 साल का CAGR मस्ट बी ग्रेटर देन 18%। फिर एक मिड कैप फंड को चुनेंगे जिसका क्राइटेरिया रहेगा 10 साल का CAGR ग्रेटर देन 20%। फिर एक स्मॉल कैप फंड को चुनेंगे जिसका क्राइटेरिया रहेगा 10 साल का CAGR मस्ट बी ग्रेटर देन 20%। और लास्ट में हम चुनेंगे एक बेस्ट थीमेटिक फंड और इसका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा 10 ईयर CAGR मस्ट बी ग्रेटर देन 20% का। तो इस पार्ट 1 में हम लोग बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चुनने वाले हैं और आने वाले वीडियो में इन सारे फंड्स में से बेस्ट फंड को चुना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, यानी 10+ ईयर्स, और इसीलिए वॉलेटिलिटी को इस वीडियो में दिखाया तो गया है मगर उसे कंसीडर नहीं किया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वॉलेटिलिटी अपने आप स्मूथ आउट हो जाती है। उसके बाद सिलेक्शन के लिए हमने एक्सपेंस रेशियो को कंसीडर तो किया है मगर रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो में एक बैलेंस बनाया गया है, यानी अगर रिटर्न काफी अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा अधिक है तो उस म्यूचुअल फंड को ही सिलेक्ट किया गया है। और उसके बाद सबसे मेन क्राइटेरिया है कि अगर वो एक्टिव म्यूचुअल फंड है तो उसने 3, 5 और 10 सालों में 90% बार अपने इंडेक्स को बीट किया हो मिनिमम। यानी अगर आपके पास में एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसे बढ़िया तभी माना जाएगा जब वो मैक्सिमम बार अपने इंडेक्स से अधिक रिटर्न दे, तभी तो कोई मतलब है। नहीं तो हम लोग प्लेन इंडेक्स फंड में ना इन्वेस्ट करें क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। तो यही सब बातें हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब जो भी ये बेस्ट 5 फंड्स चुने जाएंगे तो उनका पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे और उनका पोर्टफोलियो परसेंटेज कितना रहेगा वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये देखिए, ये है परसेंटेज एलोकेशन और आप देख सकते हैं कि लार्ज मिड कैप कैटेगरी में 25% लिया गया है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 25% लिया गया है, मिड और स्मॉल कैप में 20% और थीमेटिक के लिए 10% का स्ट्रेटेजिक एलोकेशन है। और ये सब सारा एलोकेशन कैसे करना है इसे हम लोग आने वाले वीडियोस में समझेंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी फंड्स डिस्कस किए जाएंगे उनमें मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। अगर आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना है तो अपना रिसर्च जरूर करें। तो एक बात आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमने लार्ज मिड कैप को क्यों लिया, क्यों नहीं एक्टिव लार्ज कैप्स को सेलेक्ट किया। तो उसका एक रीजन है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, ये आपके सामने है एक बहुत ही मशहूर और पुराना म्यूचुअल फंड SBI ब्लू चिप फंड, जो कि प्योर लार्ज कैप फंड है और ये निफ्टी 100 इंडेक्स पर बेस्ड है। यानी इसका स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स जो है वो निफ्टी 100 से है। ये प्योरली लार्ज कैप है। अब आप यहाँ पर 1 साल का रोलिंग रिटर्न देख सकते हैं। तो ये जो डार्क ग्रीन वाला है ये SBI ब्लू चिप एक्टिव फंड है। तो मोर और लेस आप देख रहे होंगे कि यहां से यहां तक ये निफ्टी 100 से ऊपर रहा, मगर इसके बाद देखिए यहां पर जाकर के ये नीचे हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर लगभग सेम जैसा ही है, फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर है, फिर नीचे हो गया। यानी अगर आप 1 साल का रोलिंग रिटर्न्स 10 साल के पीरियड में देखेंगे तो इसने निफ्टी 100 को 67.5% बार ही बीट किया है। यानी बाकी समय में ये निफ्टी 100 से भी पीछे रहा है। तो ज्यादातर लार्ज कैप्स में यही स्टोरी है और उनमें प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम बार वो लोग अपने पेरेंट इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्टिव प्योर लार्ज कैप्स को कंसीडर नहीं किया है। और वैसे भी इसका एक रीजन और है कि एक तो ये अपने पेरेंट इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात इनका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है। तो जैसे देखिए कि SBI ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.81% एज कम्पेयर टू अगर निफ्टी 100 पर बेस्ड कोई इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो इससे लगभग आधा रह सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब बात करेंगे लार्ज मिड कैप कैटेगरी की और इसमें हम लोग बात करेंगे टॉप 3 लार्ज मिड कैप फंड्स की। तो हमारा सबसे पहला बेस्ट एक्टिव लार्ज मिड कैप फंड है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, जिसका 1 साल का CAGR देखिए 30%, 5 साल का 27%, 10 ईयर्स में 19%। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये बताता है कि इस फंड में वोलेटिलिटी कितनी है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी एक कंपैरिजन के लिए इन वैल्यूज को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.5 और बीटा है 1.09, यानी क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का बीटा अधिक है और ये इसमें
काफी फ्लक्चुएशंस भी हैं। अब बात करें पोर्टफोलियो परसेंटेज की, तो देखिए लार्ज कैप 70% और मिड कैप 30%। एक्सपेंस रेशियो है 0.61% और AUM है 3709 करोड़ का। उसके बाद हमारा अगला बेस्ट एक्टिव लार्ज मिड कैप फंड है मिराय एसेट का लार्ज एंड मिड कैप। एक साल का रिटर्न देखिए 26%, 5 साल में 22.5, 10 इयर्स में 19.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 13 का है जो कि क्वांट से थोड़ा सा कम है। हालांकि इसके रिटर्न्स भी आप देखेंगे तो क्वांट से थोड़े से कम ही है। बीटा देखिए 0.94, अगेन बीटा 1 से कम है, जो कि ये बताता है कि मेरा एसेट में फ्लक्चुएशंस थोड़े से कम है। पोर्टफोलियो देखिए लार्ज और मिड कैप सेम टू सेम जैसा कि क्वांट में था। अब एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.61, ये भी सेम है। उसके बाद AUM देखिए 38,166 करोड़, यानी काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में काफी इन्वेस्टमेंट आया है। उसके बाद हमारा तीसरा एक्टिव लार्ज मिड कैप म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप। ये कंपैरेटिव नया म्यूचुअल फंड है, पर इसको भी 5-6 साल हो चुके हैं। तो एक साल का रिटर्न देखिए 50%, यानी इन तीनों में सबसे अधिक। उसके बाद में 5 साल में 28.5, अगेन मोतीलाल ओसवाल का रिटर्न क्वांट और मिराय एसेट के लार्ज एंड मिड कैप से ज्यादा है। इस फंड को 10 साल नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसका रिटर्न यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 14 का और बीटा देखिए 0.93। तो मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में दो एडवांटेज है। एक तो इसमें फ्लक्चुएशंस कम है, आप देखिए बीटा भी सबसे कम है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 14 का है और इसके रिटर्न्स अधिक हैं। तो इस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप काफी बढ़िया फंड है। पोर्टफोलियो देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप 53%, मिड कैप 43% और इस मोतीलाल ओसवाल में आप देख सकते हैं कि इसके पोर्टफोलियो में 4% स्मॉल कैप्स भी हैं। अब एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.51%, अगेन एक्सपेंस रेशियो बाकियों से कम है। AUM देखिए 6840 करोड़ का, जो कि काफी अच्छा है। पर यहाँ पर CAGR का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। तो अब आइए देखते हैं सभी एक्टिव लार्ज मिड कैप फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स, जिसमें हम लोग 1 साल, 3 साल और 5 साल के रोलिंग बेसिस पर रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। तो ये आपके सामने है तीनों बेस्ट फंड्स का चार्ट और हमने इसे निफ्टी 100 से कंपेयर किया है, जो कि लार्ज मिड कैप फंड का बेंचमार्क है। तो मेनली आपको देखना है कि इस 1 साल के रोलिंग पीरियड में और ओवरऑल 5 साल के पीरियड में, अब हमने यहाँ पर 10 साल नहीं लिया है, 5 साल इसलिए लिया है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को 5 साल ही हुए हैं। तो एवरेज रिटर्न आप देख सकते हैं मेरा एसेट का 24.7, क्वांट का 29.45 और मोतीलाल ओसवाल का 33.39। तो एक साल के रोलिंग बेसिस पे आप देखिए मोतीलाल ओसवाल ने सबसे अधिक रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद आपको अगला देखना है कि इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को कितने परसेंटेज बार बीट किया है। तो याद कीजिए हमने क्राइटेरिया लिया था 90% या उससे अधिक, पर यहाँ देखिए मेरा एसेट ने 86.86, क्वांट ने 94.19 और मोतीलाल ओसवाल ने 77.41। यानी अगर एक साल के रोलिंग बेसिस पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने 77.4% बार ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है। मगर अगर आप ये स्पैन थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी एक साल को छोड़ करके अगर आप 3 साल पर आते हैं, तब देखिए यहाँ पर मेरा एसेट ने 100% बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। क्वांट ने 79.19, अब देखिए क्वांट का परसेंटेज यहाँ कम हो गया। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल देखिए 100%। अब चलिए हम लोग 5 साल का रोलिंग पीरियड का डेटा देखते हैं। तो अगेन यहाँ पर मेरा एसेट 100%, क्वांट ने 99.92 और मोतीलाल ओसवाल 100%। और 5 साल के रोलिंग बेसिस पर भी आप एवरेज रिटर्न्स देख सकते हैं। यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिटर्न सबसे अधिक है 27.72, फिर क्वांट का 16.74 कम हो गया है और मेरा एसेट का है 18.5%। और 5 साल के रोलिंग बेसिस पर आप देखिए मोर देन 20% रिटर्न 100% बार मोतीलाल ओसवाल ने दिए हैं और क्वांट ने 21.55% बार और वहीं मेरा एसेट ने 42.08% बार। तो इस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड थोड़ा सा नया तो है, मगर इसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं और ये मैक्सिमम बार लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट भी कर रहा है। तो ये तो हो गए 3 बेस्ट एक्टिव लार्ज मिड कैप फंड। अब आइए बात करते हैं बेस्ट स्मार्ट बीटा लार्ज मिड कैप फंड के बारे में और देखते हैं इनका CAGR। तो जो स्मार्ट बीटा लार्ज मिड कैप फंड हमने यहाँ पर लिया है उनमें पहला है बंधन निफ्टी अल्फा 50, जो कि निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स पर बेस्ड है। देखिए निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स पर बेस्ड बंधन का ये एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है और मार्केट में निफ्टी अल्फा 50 पर बेस्ड ETF भी अवेलेबल है। अब रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल में 40% के रिटर्न्स, 5 साल में 35% और 10 सालों में 21% का CAGR। अब देखिए यहाँ पर एस्टेरिस्क बना हुआ है, मतलब ये बंधन निफ्टी अल्फा 50 को केवल 1 साल ही हुए हैं और 5 साल और 10 साल का जो रिटर्न दिखाया गया है वह इंडेक्स का रिटर्न है, क्योंकि जो इंडेक्स का रिटर्न रहेगा उसी के आसपास का ही रिटर्न इस म्यूचुअल फंड का रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 25 का, जो कि एक्टिव म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा ज्यादा है। बीटा देखिए 0.97। उसके बाद अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो लार्ज कैप 65% और मिड कैप 35% है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स में। एक्सपेंस रेशियो 0.34%। अब यहाँ पर यही एक मेजर कैच है। आप यहाँ पर देखेंगे
कि जो भी स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है उनके एक्सपेंस रेशियो एक्टिव म्यूचुअल फंड से लगभग आधे होते हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रिटर्न्स भी अधिक है और एक्सपेंस रेशियो भी कम है, तो ये तो काफी बढ़िया बात है। तो डिसीजन आपका है। अब AUM की बात करें तो ये है 296 करोड़ का। अब देखिए एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है उनके AUM अभी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंधन निफ्टी अल्फा 50 को आए हुए लगभग 1 से 1.5 साल ही हुआ है। तो जैसे जैसे ये फंड और पुराना होगा और लोगों को स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस के बारे में पता चलेगा तो इसका AUM भी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं अगले बेस्ट स्मार्ट बीटा लार्ज मिड कैप फंड की। तो देखिए हमारा अगला इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 और इस पर बेस्ड स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है कोटक का। 1 साल का रिटर्न देखिए 35%, 5 साल का CAGR 26%, 10 साल का 20%, स्टैंडर्ड डेविएशन 22.5 है जो कि अल्फा से थोड़ा सा कम है, बीटा 0.94 है। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप 98% और मिड कैप से 2%। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो भी स्टॉक सिलेक्शन है वह निफ्टी 200 से है जो मोस्टली लार्ज कैप ओरिएंटेड है। वहीं पर निफ्टी अल्फा 50 का जो स्टॉक यूनिवर्स है वह निफ्टी 300 से है जहां पर मिड कैप्स थोड़े से ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.4% और AUM है 368 करोड़ का। अब हमारा तीसरा बेस्ट स्मार्ट बीटा लार्ज मिड कैप इंडेक्स फंड है टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 और इसमें 1 साल का रिटर्न है 37%, 5 साल का CAGR 28% और 10 साल का CAGR है 20.5%, स्टैंडर्ड डेविएशन 24 का है और बीटा है 1 का। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि टाटा निफ्टी 200 अल्फा 30 में फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा हैं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा काफी अधिक है। पोर्टफोलियो में देखिए लार्ज कैप 96% और मिड कैप 4%, एक्सपेंस रेशियो है 0.34% का और AUM है 175 करोड़ का। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो आपको कुछ कंपनियां दिख रही होंगी पर इस इंडेक्स पर बेस्ड और भी कई कंपनियां हैं जिसे भी स्टडी पर्पस के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब ये तो हो गए इन बेस्ट स्मार्ट बीटा लार्ज मिड कैप इंडेक्स फंड के CAGR रिटर्न्स। अब आइए बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स के बारे में। पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चूंकि ये सारे इंडेक्स फंड अभी नए हैं इसलिए वेबसाइट्स पर इनका रोलिंग रिटर्न का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने मैनुअली इन्हें कैलकुलेट किया है और इसका सारा डेटा मैंने NSE की वेबसाइट से उठाया है। तो अब आप यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 साल के रोलिंग पीरियड को कंसीडर किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है उनका रिटर्न अपने इंडेक्स के बराबर ही होगा, इसलिए अपने बेंचमार्क को बीट करने की जैसे कोई बात ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने केवल 1 साल के रोलिंग पीरियड को ही दिखाया है। तो इस ग्राफ को सबसे पहले देखते ही आपको क्या लग रहा है कि अधिकतर बार निफ्टी अल्फा 50 का रिटर्न काफी बढ़िया रहा। अगर कुछ पीरियड्स को छोड़ दिया जाए जैसे यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, मोस्टली इसने हमेशा टॉप में ही रिटर्न दिए हैं। तो हमने यहाँ पर 1 साल के रोलिंग बेसिस पर इसका एवरेज रिटर्न निकाला है। अब देखिए अल्फा 50 का ऑन एन एवरेज 1 साल के रोलिंग बेसिस पर एवरेज रिटर्न निकल करके आता है 26.5%, निफ्टी 200 अल्फा 30 का 24.5 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का 22.5%। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 साल के पीरियड में अल्फा 50 का रिटर्न सबसे अधिक रहा। तो अब चलिए अब एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं। तो ये आपके सामने है एक्टिव म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स और यहाँ पर हमने 1 साल का रोलिंग एवरेज रिटर्न भी दिखाया है और ये रहा आपके सामने स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड के रिटर्न्स। तो अब आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके रिटर्न्स को देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। पर मैंने इन सारे रिटर्न्स को देखते हुए और रोलिंग पीरियड के चार्ट को कंसीडर करते हुए इन सभी में से एक एक बेस्ट फंड चुने हैं और एक रनर अप चुना है। तो बात करें इन तीनों में से बेस्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड की, तो मेरे हिसाब से बेस्ट एक्टिव लार्ज मिड कैप फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। देखिए ये केवल मेरे विचार हैं और आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड की, तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड है लार्ज मिड कैप कैटेगरी में बंधन निफ्टी अल्फा 50 यानी निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। अब बात करें रनर्स अप की, तो अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड के केस में बात करें तो रनर अप है मिराय एसेट का लार्ज एंड मिड कैप और वहीं पर स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड की बात करें तो कोटक निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड बन जाता है हमारा रनर्स अप। अब चलिए बात करते हैं अगली कैटेगरी की जो है बेस्ट फ्लेक्सी कैप्स। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड के CAGR रिटर्न। तो हमारा सबसे पहला बेस्ट एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप। 1 साल का रिटर्न देखिए 31%, 5 साल में 33%, 10 साल में 19.5%, स्टैंडर्ड डेविएशन 16.8 का है, बीटा 1.1 का है जो कि कंपैरेटिव थोड़ा सा ज्यादा है अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखें तो। वैसे भी आप देखेंगे तो क्वांट के सभी फंड्स में बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा अधिक रहता है, हालांकि उसके रिटर्न्स भी थोड़े अधिक रहते हैं। पोर्टफोलियो में परसेंटेज देखिए लार्ज कैप्स 80%, मिड कैप्स 15% और स्मॉल कैप 5%। वैसे मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सारे एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड जो होते हैं उनमें लार्ज कैप्स अधिक होते हैं, यानी एक तरह से देखें तो बेसिकली वो लार्ज कैप्स ही होते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.59% और AUM देखिए 7514 करोड़ का।
उसके बाद हमारा अगला बेस्ट एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड है जेएम फ्लेक्सी कैप, जो कि काफी लोगों का फेवरेट है। एक साल में 43.5% का शानदार रिटर्न, 5 साल में 26.5%, 10 साल में 18.5% का सीएजीआर, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.6 का है, बीटा 0.92 है और पोर्टफोलियो में लार्ज कैप 50%, मिड कैप 35% और स्मॉल कैप्स 15%। तो इसमें लार्ज कैप्स का परसेंटेज थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको और मिड कैप्स अधिक है, स्मॉल कैप्स भी अधिक है, इसलिए इसके रिटर्न्स थोड़े से आपको ज्यादा दिख रहे हैं। पर क्या लॉन्ग टर्म में भी इसने ऐसे ही रिटर्न दिए और मार्केट गिरावट में भी इसने इतने ज्यादा रिटर्न दिए, वो अभी हम आगे देखेंगे। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.42% का है, एयूएम है 4722 करोड़ का। उसके बाद हमारा अगला बेस्ट एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। एक साल में 29.5%, 5 साल में 26.5% और 10 सालों में 18.8% का सीएजीआर, स्टैंडर्ड डेविएशन 11 का है, सबसे कम, और बीटा है 0.71। यानी आप देखेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाउन साइड प्रोटेक्शन काफी बढ़िया है। और अगर आप ये जो पिछले 1-2 महीने की गिरावट थी उसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे तो वो सबसे बढ़िया था एज कंपेयर टू बाकी दोनों के। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होता है और जब भी मार्केट गिरने वाला रहता है तो ये लोग अपने आप को कैश में शिफ्ट कर देते हैं। और वैसे भी पराग पारिक काफी पुराना और ट्रस्टेड फंड है। पोर्टफोलियो देखिए, लार्ज कैप 90%, मिड कैप्स 9% और स्मॉल कैप 1%, यानी इसमें लार्ज कैप्स की परसेंटेज ज्यादा है। एक्सपेंस रेशियो 0.63%, जो कि थोड़ी सी अधिक है बाकियों से। एयूएम देखिए 81,919 करोड़, यानी सबसे अधिक पैसा जो आया है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में ही आया है। तो ये तो हो गए सीएजीआर रिटर्न्स, यानी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। तो अब आइए बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की और देखते हैं कि इन सारे एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड्स ने किस तरह से अपने बेंचमार्क इंडेक्स यानी निफ्टी 500 को बीट किया है। तो अब हम देखने वाले हैं एक साल के रोलिंग बेसिस पर फ्लेक्सी कैप फंड्स के रिटर्न्स। तो ये आपके सामने आ गया है चार्ट। आप सबसे पहले तो एवरेज रिटर्न देखिए, जेएम का 27.34, पराग पारिक का 26.87 और क्वांट का 36.66। तो यहाँ पहली बार में ही एक साल के रोलिंग बेसिस पर क्वांट का रिटर्न काफी ज्यादा दिख रहा है। अब ये देखिए कि इन्होंने कितनी बार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। तो जेएम ने 79.83, पराग पारिक ने 83.76 और क्वांट ने 90.95, यानी इस हिसाब से जेएम तो पीछे रह गया 80% से भी पीछे, मगर पराग पारिक और क्वांट यहाँ पर बाजी मार ले जाता है। अब चलिए 3 साल के रोलिंग बेसिस पर इन फ्लेक्सी कैप फंड्स का रिटर्न देखते हैं। तो देखिए एवरेज रिटर्न देखेंगे तो जेएम का 18.46 देखिए सबसे कम रहा, पराग पारिक का 21.24% रहा और क्वांट का 25.24%। और निफ्टी 500 को कितनी बार बीट किया? तो देखिए जेएम ने 92.15%, वहीं पर पराग पारिक ने 100% बार बीट किया अगर हम 3 साल के रोलिंग बेसिस पर डेटा ले तब। क्वांट देखिए इस बार पीछे हो गया 87.48, यानी क्वांट में लॉन्ग टर्म में काफी गिरावटें हुई। अब चलिए इन्हीं रोलिंग रिटर्न्स को हम लोग 5 साल के रोलिंग बेसिस पर देखते हैं। तो ये आपके सामने आ गया चार्ट। एवरेज रिटर्न देखिए, जेएम का 16.08, पराग पारिक का 18.86 और क्वांट का 20.63। मगर यहाँ पर देखिए कि जेएम ने 5 साल के रोलिंग बेसिस पर 100% बार निफ्टी 500 को बीट किया है और तो और पराग पारिक ने भी 100% बार इसे बीट किया है और क्वांट ने 97.63% बार बीट किया है। वैसे भी आपने देखा ही कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा है। अब चलिए बात करते हैं बेस्ट स्मार्ट बीटा फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड के बारे में और हमारा पहला इंडेक्स फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 पर बेस्ड है। तो एक साल के रिटर्न की बात करें तो इसने दिए हैं 29% के रिटर्न्स, 5 साल में 31% और 10 सालों में 22.5% का सीएजीआर। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा अधिक है 22.6 और बीटा है 0.88 का। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप 84%, मिड कैप्स 15% और स्मॉल कैप्स 1%। एक्सपेंस रेशियो है 0.25%, जो कि काफी कम है और एयूएम है 486 करोड़ का, जो कि बढ़िया है। फिर हमारा अगला बेस्ट स्मार्ट बीटा फ्लेक्सी कैप फंड है यूटीआई का निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, जो कि निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स पर बेस्ड है। एक साल में 41% का शानदार रिटर्न, 5 सालों में 33% और 10 साल का सीएजीआर है 18.5% का। स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 और बीटा है 0.98। पोर्टफोलियो में देखिए लार्ज कैप्स 71%, मिड कैप्स 24% और स्मॉल कैप्स है 5%। एक्सपेंस रेशियो है 0.56% का। एयूएम है 495 करोड़ का। फिर हमारा अगला बेस्ट स्मार्ट बीटा फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड है एडलवाइस का निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और यहाँ पर जो भी रिटर्न दिखाए जाएंगे वह उसके इंडेक्स यानी निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 के रहेंगे। तो एक साल में इंडेक्स ने दिए 37% के शानदार रिटर्न्स, 5 सालों में 29% और 10 सालों में 21% का सीएजीआर। स्टैंडर्ड डेविएशन 19 का है और बीटा है 0.75। अब ऊपर के जो दोनों हैं उनके कंपैरिजन में आप देख रहे होंगे कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50
20 में फ्लक्चुएशंस कम है क्योंकि इसके स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मल्टी फैक्टर इंडेक्स फंड है जहां पर मोमेंटम के साथ में क्वालिटी भी है, इसलिए इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं और फ्लक्चुएशंस भी थोड़े से कम है। पोर्टफोलियो देखिए, लार्ज कैप्स 75%, मिड कैप्स 24% और स्मॉल कैप्स 1%। एक्सपेंस रेशियो है 0.60% का और AUM है 132 करोड़ का। ये थोड़ा कम आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जस्ट अभी ही लॉन्च हुआ है और साथ ही साथ एडलवाइस का इस पर एक ETF भी अवेलेबल है। अब आइए बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की और देखते हैं 1 साल का रोलिंग रिटर्न्स। तो अगर बात करें कि लॉन्ग टर्म में किस स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड का रिटर्न सबसे कम है, तो आप यहाँ पर ये ब्लू वाली लाइन देखिए, ज्यादातर टाइम में ये नीचे ही रही और ये है निफ्टी 500 वैल्यू 50 की। हालांकि ये जो कोविड के बाद का रिटर्न है और जो ये अभी हाल का ही रिटर्न है उसमें निफ्टी 500 वैल्यू 50 का रिटर्न अच्छा रहा। तो चलिए 1 साल के रोलिंग बेसिस पर 10 साल में एवरेज रिटर्न्स देखते हैं कि इन तीनों स्मार्ट बीटा फ्लेक्सी कैप फंड्स ने किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं। तो देखिए, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने ऑन एन एवरेज 24.5% रिटर्न दिए हैं। निफ्टी 500 वैल्यू 20 का रिटर्न रहा 22% और निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 का रहा 22.5%। यानी इस हिसाब से आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने सबसे अधिक रिटर्न्स दिए। अब आइए देखते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड के रिटर्न कैसे रहे। तो ये आपके सामने है टोटल रिटर्न्स का टेबल। आप आराम से इन सब रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, मगर मैंने मेरे हिसाब से और डेटा के बेसिस पर एक एक बेस्ट म्यूचुअल फंड और उनके और एक एक रनर अप डिसाइड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। तो मेरे हिसाब से बेस्ट एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और उसका रीजन है डाउन साइड प्रोटेक्शन, जो मैंने आपको बताया ही बताया। वैसे आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं। अब अगर स्मार्ट बीटा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट इंडेक्स फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अब अगर बात करें रनर्स अप की तो एक्टिव कैटेगरी में GM फ्लेक्सी कैप बनता है हमारा रनर्स अप और वहीं पर स्मार्ट बीटा फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड की बात करें तो वो है एडलवाइस का निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लार्ज मिड कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपका बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। अब आइए बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए, एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड्स हमने डिस्कस किए उनमें मेरी कोई निवेश की राय नहीं है, आप उसे रिकमेंडेशन ना समझें। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी रिटर्न्स दिखाए गए वह सारे हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में ये रिटर्न्स रिपीट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो उसके साथ में उससे जुड़े हुए स्मार्ट बीटा फंड्स या फिर ETF को भी जरूर स्टडी करें, तो उससे आपको पता चलेगा कि किसके रिटर्न्स ज्यादा बेहतर हैं। यहाँ पर स्मार्ट बीटा फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका कम एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड। आमतौर पर आप देखेंगे तो स्मार्ट बीटा फंड्स के एक्सपेंस रेशियो 30 to 50% कम होते हैं एज कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड और वहीं पर अगर आप ETF देखेंगे तो उनके थोड़े और भी कम होते हैं। तो अगर बात करें लार्ज मिड कैप कैटेगरी की तो मेरे हिसाब से स्मार्ट बीटा फंड ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड और ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्मार्ट बीटा इंडेक्स के रिटर्न काफी अच्छे रहे हैं और उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। अब अगर बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तो मेरे हिसाब से स्मार्ट बीटा म्यूचुअल फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड में टाई हो जाता है, यानी इन दोनों कैटेगरीज में से आप कोई भी फंड को स्टडी कर सकते हैं। और वैसे भी मेरे हिसाब से इसमें पराग पारिक थोड़ा सा अधिक बढ़िया है क्योंकि उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स, ऐसा मेरा मानना है। वैसे अगर आप स्मार्ट बीटा कैटेगरी में सभी तरह के ETFs के बारे में जानकारी चाहते हैं तो देखना ना भूलें ये हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियोस।